बुच्ची को। हेलो गाइस, आप पता दित्ती भाई के एक न्यू ब्लॉग में आपको तो आज हम इस ब्लॉग में होलर तो देखने वाली है। हाँ, होलर की तो गाइट आ गई तो है। बुटिया लिडियोट, बुटिया लिडियोट गाइट आ गई तो है। गाइट हमारी पतली तो है ये वाले। ये वीडियो देखने के बाद आपका फोन आपके हाथों से ना गिर जाए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में छलावा, भूत प्रेत ये सब नॉर्मल है। एक लड़का अकेले निकल जाता है जंगलों में और वहाँ उसने जो अपने फोन में रिकॉर्ड किया ना, वो देख के तो मेरी भी हालत टाइट हो गई। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कुछ कहानियाँ आपके सपोर्ट के बिना अधूरी रहती है। अब देखो ये वीडियो। ये लड़की अपनी डॉल के साथ आराम से खेल रही थी। रात के 3 बजे का वक्त था। एयरपोर्ट का पूरा टर्मिनल खाली पड़ा था। अचानक लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट गूंजा, फ्लाइट नंबर 13 अब बोर्डिंग के लिए तैयार है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय कोई फ्लाइट शेड्यूल ही नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड जब गेट 13 पर पहुंचा तो देखा सीटों पर पुराने जमाने के कपड़ों में कुछ यात्री अरे भैया, इतनी रात को पौवा कहाँ मिलेगा? अरे भैया, वो आपका कब्रिस्तान नहीं है। गाइड तो गाइड इतने भी दम तोड़ दिए, इतने तो दम तोड़ दिया हम कैबेट ने तो दम तोड़ दे दिया। नदी लगा था एक को एट को इतने तो दो गाइड आ गई तो है। गाइड इतने तो दम भी तोड़ डाला बिल्कुल तरीके से। गाइड तो आ गई तो है, आपको तो क्लियर निकलेगा। गाइड तो आ गई तो है, गाइड आ गई तो है। हम एक बीच में तो इतने दम भी तोड़ डाला था। नहीं, बुटिया लिडियोट गई कर बुटिया लिडियोट, बुटिया लिडियोट मम्मी गई तो हमारी नेक तो होलर टोट गाइस ये मैंने एक दिन, आपको पता है मैंने भी टैबलेट की वीडियो बनाई है एक को। हाँ यार गाइस, बीच में तो इतने भी एकदम तोड़ के यहाँ पे है, यहीं पे ही है भाई। तो गाइस तो ये हम अब ये वाला ठीक है तो हम क्लिक कर दीजिए। बेबी चलो, कोई अच्छी डील मिली क्या? मेरे पास एक बंदा है। सोचिए आप रात के समय अकेले रेलवे स्टेशन पर, आपके आसपास कोई भी ना हो, और तभी आपको अपनी तरफ आती दिखे एक आधी लड़की मतलब जिसके पैर ना हो, वो आपकी तरफ आपको मारने के लिए आ रही हो। ऐसी कंडीशन में आपको अपना दिमाग नहीं बल्कि अपने पैर चलाने चाहिए और उस जगह से जितनी तेजी से हो सके भाग जाना चाहिए। लेकिन ये बिना पैर वाली चुड़ैल आपको ऐसे ही जाने नहीं देगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेके की। आज का ये वीडियो एक आत्मा की कहानी पर है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है।
रात के समय जापान के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी आधी चुड़ैल भटकती है जो लोगों का पूरा काम खत्म कर देती है। ये अपने शिकार का बिना पैरों के पीछा कर लेती है और उसको भी अपनी तरह आधा काट देती है। तो सोचने वाली बात है कि कैसे कोई बिना पैर की चुड़ैल या लड़की आपका पीछा करके आपको खत्म कर सकती है, जबकि आपके पास तो पैर हैं, आप उससे ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं। टेके टेके इस शब्द को आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है? क्यों इस चुड़ैल को टेके टेके कहा जाता है और आखिर कहां से आई है ये हाफ भूतनी? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोगों को 50% कर देने वाली चुड़ैल की 100% कहानी। इस वीडियो को रात में और अकेले में कमजोर दिल वाले लोग तो बिल्कुल मत देखना। गाइस मेरी बात सुनो, ये टेके टेके ये कौन है? टेके 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 ये वो वाला गाना तो नहीं है? टेके 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 ऐसा वाला गाना तो नहीं है गाइस। अब देखो गाइस बिना किसी देर के शुरू कर देते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला आज का फाड़ू वीडियो। गाइस आगे बोलो। एक टेके टेके बनने से पहले इस लड़की का नाम था काशिमा रायको। ये जापान में रहने वाली एक लड़की थी जो स्कूल में पढ़ा करती थी और ये स्वभाव से काफी शर्मीली थी। शर्मीली मतलब ऐसा नहीं कि घूंघट घूंघट डाल के रहती हो, बस ज्यादा लोगों से घुला मिला नहीं करती थी और लोग इसी बात का फायदा उठाते थे। लोग उसके साथ तरह तरह के मजाक करते थे, तरह तरह के प्रैंक करते थे, क्योंकि मालूम था काशिमा पलटकर जवाब नहीं देगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। एक रात को रेलवे ट्रैक पर सभी दोस्त इकट्ठे थे, कहीं जा रहे थे और उनमें से एक ने काशिमा के गले पर उसे डराने के लिए एक कीड़ा रख दिया। उस कीड़े की वजह से वो डर गई और जाकर गिर गई एक रेलवे ट्रैक पर, जिसमें गिरने की वजह से काशिमा के पैर में चोट लग गई और वो उठ नहीं पाई। तभी वहां ट्रैक पर आती हुई एक तेज रेल ने उसको 2 टुकड़ों में काट डाला। ट्रेन के जाने के बाद भी काशिमा जिंदा थी, वो 2 टुकड़ों में बट गई थी, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा जिंदा था और वो अभी भी चाहता था कि कोई उसकी मदद करे। लेकिन उसके सारे कमीने दोस्त उसको वहीं पर मरने के लिए छोड़ गए और फिर वही हुआ, तड़प तड़प कर काशिमा की मौत हो गई। फाइनली मरने के बाद वो वापस आई अपना बदला लेने के लिए टेके टेके के रूप में। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया टेके टेके की एक और कहानी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने उसको पटरी पर बांध दिया था, जानबूझकर उसको मारने के लिए पटरी पर बांध दिया था और जिस वजह से ट्रेन ने उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन चूंकि एक जापानीज अर्बन लीजेंड है, दोनों ही कहानी के कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन पहले जो भी हुआ हो, उसे पटरी से बांध दिया गया हो या वो पटरी पर गलती से गिर गई हो, दोनों ही केसेस में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, कोई सबूत नहीं मिला, केवल एक लाश मिली जो कि थी काशिमा की और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और चूंकि ये घटना काफी ज्यादा पुरानी है, उस समय सीसीटीवी जापान में भी नहीं हुआ करते थे, इसीलिए कोई भी पकड़ा नहीं गया। अब बात करते हैं कि कैसे बिना पैरों वाली लड़की पैर वाले लोगों का शिकार कर लेती है। ये रेलवे स्टेशन के आसपास ही भटकती है। रात के समय ये खिड़की के पीछे या कार के पीछे ऐसी जगह पर छुपती है जहां पर इसका नीचे का हिस्सा दिखाई ना दे। मतलब नीचे का हिस्सा जो है ही नहीं वो दिखाई ना दे। जो है ही नहीं वो दिखाई कैसे देगा? मेरा कहना गाइस इसका मतलब ये ऐसे दिखती थी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। एक मिनट, इसके तो बाल ही नहीं है, लगती है कि तो लंबे लंबे होती है। का मतलब है कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि वो लड़की 50-50 है, केवल उसे ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है और वो किसी तरह उसको अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाती है। और जब शिकार उसके पास आ जाता है तो फिर वो उसको अपना असली रूप दिखाकर सरप्राइज कर देती है। मैं आपको बता दूं कि टेके टेके की खास बात यह है कि बिना पैरों के बावजूद भी वो नॉर्मल इंसानों से ज्यादा तेज मूव कर सकती है, क्योंकि वो एक आत्मा है। इसलिए तो कहते हैं भैया रनिंग आनी चाहिए, दौड़ते रहा करो, क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पर आपकी मुलाकात टेके टेके से हो जाए। लेकिन काशिमा अपने शिकार को ऐसे ही नहीं मारती है, वो पहले सवाल पूछती है कि भाई मेरे पैर कहाँ हैं? यार हमें क्या मालूम तुम्हारे पैर कहाँ हैं? आपको नहीं लगता ये जापानीज अर्बन लीजेंड सवाल कुछ ज्यादा ही पूछते हैं? जैसे कुचिसाकी ओना भी मारने से पहले सवाल पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, जबकि उसका चेहरा बीच से कटा हुआ है। ऐसी ये बिना पैरों वाली लड़की पूछती है कि मेरे पैर कहाँ हैं? जैसे कि हम उसे बता देंगे, वो वापस वहां जाएगी, अपने पैरों को फिर से लगा लेगी। भाई पैर है, कोई मोबाइल का हेडफोन थोड़ी के घुसाया और चालू हो गया।
ये टेके टेके क्या है? ये टेके टेके तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में आपने सुना होगा कि जब टेके टेके मतलब काशिमा चलती है तब टेके टेके का साउंड होता है, इसलिए इसको टेके टेके बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन ये नहीं है। टेके टेके एक साउंड का नाम है और वो भी एक जापानीज वर्ड है। मतलब जैसे कहीं बम का धमाका होता है, बूम का साउंड होता है, तो हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्लास्ट का साउंड इफेक्ट। सिमिलरली जब कोई घिसट घिसट कर चलता है, जमीन पर रेंगता है, तो जो साउंड क्रिएट होता है उसे जापानीज लैंग्वेज में टेके कहा जाता है, टेके साउंड। और जब कोई कंटिन्यूसली साउंड निकालता है तो उसे कहा जाता है टेके टेके। इसीलिए काशिमा को कहा जाता है टेके टेके। अगर ये आपको फैक्ट नहीं मालूम था, डेफिनेटली नहीं ही मालूम होगा, क्योंकि कभी किसी ने यूट्यूब की वीडियो में इस बात को बताया ही नहीं। तो डोंट टेके टेके। गाइस तो मेरी बाबा की भी ऐसी हाल है। मेरी बाबा की तो पैर में ये तो पैर नहीं दिखती है तो हमारी वाली वो तिली पूरी तरीके से पट्टी हुई है। हाँ, ये दोनों ही पैर यहाँ पे एक मतलब वो भी तैयार में चलती है पतरने गाय का दूध। उनके पास तो एक दो गाय भी है। मेरे बाबा के पास मेरे बाबा के पांच गाय है, एक बटला है। हाँ गाय इसको देखते तो मेरी बिचारी बाबा कहते थे मेरी बाबा तो दूध भी ऐसे निकालती है, ऐसे तेर में बेचती निकालती है। हाँ उनका भी टाइम। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर काशिमा पूछे कि मेरे पैर कहाँ हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? हमें क्या पता तुम्हारे पैर कहाँ हैं। अगर आपने ऐसा जवाब दिया तो समझ लो आपका 50-50 हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौरव कटारे एक्स्ट्रा के सब्सक्राइबर हो तो आपको सही जवाब पता होगा, और सही जवाब है योर लेग्स आर ऑन मिशन एक्सप्रेसवे। मिशन एक्सप्रेसवे ये वही जगह है जहाँ पर टेके टेके मतलब काशिमा खत्म हुई थी। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बजाय काशिमा से जापानीज लैंग्वेज में बात करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कामेन शिनिन मा। दोनों में से कोई भी जवाब दो, टेके टेके आपको मारेगी नहीं, बल्कि अपने कंधे पर बिठाकर आपको घर तक छोड़कर आएगी। मजाक कर रहा हूँ। तो अगर आप दिल के सच्चे और जाते हो जापान, तो भाई आपको टेके टेके से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल एक जापानीज अर्बन लेजेंड है, जैसे हमारे यहाँ लोक कथाएं होती हैं। यार मोरल ऑफ द वीडियो इज कि कभी भी रात के समय रेलवे स्टेशन पर मत जाना तो भाई ये वीडियो देखकर सही जवाब पता करके जाना। और भाई कभी भी ट्रेन गाइड मैं भी एक दिन बट्टे बताता। गाइड बताता हूँ। ये दो टेके है। मैं एक दिन तो एक रेलवे स्टेशन में गया था, बहुत रात होने वाली थी तो मैं गया। वहाँ पे मैंने एक नानल को एक पिंजरे में गति से पटा दिया। उसको मैंने उसको बांध दिया। कल रात वहाँ पे एक लड़का बच्चा आया, एक मतलब एक जो कुत्ते रहता नहीं होता है, जो जिसका नाम टोटी होता है, हाँ ना बगेला कुछ बैठा था, वो आ गया तो उसको उतारने को कपम दिखा पाया। वो उसकी पैर बैठे, उसकी भी पैर बैठे नहीं काटी थी। या रेलवे ट्रैक के आसपास कभी किसी के साथ कोई मजाक या कोई प्रैंक मत करना, क्योंकि प्रैंक कैन गो रॉन्ग। और सबसे बड़ी बात तो भैया जापान में रात के समय निकलने ही मत। पता नहीं कैसे कैसे अर्बन लीजेंड घूमते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। यार बस आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो भी कपम यही है। लाइक जरूर करने आना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।